हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम पावर प्लांट से फैक्ट्रीज तक, होम तक, सिटीज तक पावर को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर क्यों ट्रांसमिट करते हैं, उसका हमने लॉजिकली आपके साथ डिस्कशन किया, शेयर किया। अगर कहीं प्रॉब्लम फील होती है, यू कैन आल्सो शेयर विद मी, आप तुरंत शेयर करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि घर में जब आप कोई डिवाइस जाके खरीद के ले आते हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे गीजर हो, कोई भी चीज़ खरीद के ले आते हो तो उस पर लिखा होता है वो कितने वाट का है, कितने वोल्ट पर चलाना। तो किसी भी चीज पर जो वाट उसका लिखा होता है उसको हम लोग रेटिंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिंग पावर। वो कंपनी मेंशन करती है। जो उस पर वोल्टेज प्रिंटेड होता है वो रेटिंग वोल्टेज कहलाता है, वो कंपनी मेंशन करती है। तो दो बातें आपको वहां से पता लग जाती हैं, एक रेटिंग पावर उसका क्या है, एक रेटिंग वोल्टेज क्या है। एक रेटिंग पावर क्या है, एक रेटिंग वोल्टेज है। ये दो चीजें वो मेंशन कर देती है। ऐसा क्यों करती है, उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या पर्पज होता है उन दोनों चीजों को मेंशन करने का। उसका दो मकसद होता है। एक, उस रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज से हम ये पता कर लेते हैं कि वो डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना होगा। एक तो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरा उस रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर से ये पता लग जाएगा कि उसमें मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है, वो करंट पता लग जाएगी। तो हमें दो बात का ध्यान रखना है। एक तो जो मैक्सिमम करंट हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम सेफ करंट बोलते हैं या करंट कैपेसिटी बोलते हैं। उससे ज़्यादा करंट उसमें नहीं फ्लो करेंगे, नहीं तो डैमेज हो जाएगी या बर्न हो जाएगी। दूसरे, जो उसकी रेटिंग पावर है उससे ज़्यादा उसमें पावर ना कंज्यूम करें, नहीं तो उसके बर्न होने का खतरा रहेगा। ठीक है ना? तो इस दो बातों के लिए वो मेंशन किए जाते हैं। एक तो उसकी मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करने के लिए जिसे सेफ करंट कहते हैं, और एक उसका जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए टॉपिक है रेटिंग पावर एंड रेटिंग वोल्टेज। क्या टॉपिक है बच्चों? रेटिंग पावर एंड रेटिंग वोल्टेज। रेटिंग पावर का मतलब वो पावर जो कोई कंपनी किसी डिवाइस के ऊपर मेंशन करती है, वो प्रिंटेड करती है, वो उसे मेंशन करती है, वो रेटिंग वोल्टेज है। और रेटिंग पावर है जो पावर वो मेंशन करती है। वाट में जो लिखा होगा वो पावर होगा, वोल्ट में जो लिखा होगा वो वोल्टेज होगा। आइए देखते हैं इसका क्या यूज है। ये कोई एक बल्ब है, ये कोई एक बल्ब है। आप कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, हीटर ले सकते हैं, गीजर ले सकते हैं, कोई टोस्टर ले सकते हैं। हमारा मकसद केवल आपको कॉन्सेप्ट देना है। तो ये कोई एक बल्ब है, इसकी रेटिंग पावर PR है, इसका रेटिंग वोल्टेज VR है। इसका मतलब जब घर में आप ले जाना तो इतने वोल्टेज में इसको जब आप यूज करोगे तो 1 सेकंड के अंदर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहां से इस रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज से दो चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहला हम कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला होता है P = V²/R। तो PR इक्वल टू हो जाएगा VR²/R। यहाँ से रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा VR²/PR, मीन्स रेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटिंग पावर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस उसका, उस डिवाइस का फाइंड आउट करेंगे। ये कब? जब वो कनेक्ट ना किया गया हो, यूज ना किया जा रहा हो, उस समय का रेजिस्टेंस आपको पता लग जाएगा। तो पहली बात यह है कि रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। घर में जो आपकी वो डिवाइस है, जैसे घर में हीटर है, आप हीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ 220 का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ 1000 रख देंगे, 1000 वाट का होता है। घर में अगर 100 वाट का बल्ब है, यहाँ 220 रख दीजिए, यहाँ 100 रख दीजिए, उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। घर में अगर आपके AC है तो AC का 220 वोल्टेज रख दीजिए, उसकी पावर रख दीजिए, उसका पता लग जाएगा। यहाँ से उसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आइए। अब IS होता है सेफ करंट। IS होता है सेफ करंट। P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू होता है VI।
तो I इक्वल टू P अपान V हो जाएगा। तो रेटिंग पावर अपान रेटिंग वोल्टेज से मैक्सिमम करंट पता लग जाएगी, जिसको वो विदस्टैंड कर सकता है, जिसको बर्दाश्त कर सकता है, जहां तक वो जलेगा नहीं, जहां तक वो बर्न नहीं होगा, जहां तक वो डैमेज नहीं करेगा, वो करंट सेफ करंट कहलाती है। तो दूसरे करंट पता लग गई। अगर इससे ज्यादा करंट उसमें फ्लो कराओगे तो उसके फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके बर्न करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दो चीजें आपने कैलकुलेट कर लिया, एक रेजिस्टेंस, एक सेफ करंट। अब स्टेप 3, अब 3 केसेज अराइज होते हैं। आप अपने घर में ले आए, उस डिवाइस को कनेक्ट कर दिया आपने, मान लो आप हीटर ले आए या बल्ब ले आए, कनेक्ट कर दिया। अब आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कहलाता है सप्लाई वोल्टेज। तो एक तो आपके घर में वोल्टेज आ रहा है, वो है सप्लाई वोल्टेज। एक उस डिवाइस पर लिखा गया वोल्टेज है, जो है रेटिंग वोल्टेज। अब 3 सिचुएशन हो सकती है कि आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा हो वो रेटिंग वोल्टेज से कम हो, या रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा हो, या रेटिंग वोल्टेज के बराबर हो। 3 सिचुएशन हो सकती है कि आपके घर में जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा हो वो रेटिंग वोल्टेज से कम हो, या वो रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा हो, या रेटिंग वोल्टेज के बराबर हो। मान लीजिए लिखा है उस पर 220 वोल्ट, आपके यहाँ 220 वोल्ट ही आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हो सकता है लिखा है 220 वोल्ट, आपके यहाँ 240 वोल्ट आ रहा, तब प्रॉब्लम होगी। या लिखा है 220 वोल्ट, आपके यहाँ आ रहा है 110 वोल्ट, तब सोचना पड़ेगा। तो 3 केसेज होते हैं। चलो फर्स्ट केस देखें। देखिए ये बल्ब है, इसका रेटिंग वोल्टेज VR है और सप्लाई वोल्टेज भी VR है, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। जितना रेटिंग वोल्टेज है उतना ही सप्लाई वोल्टेज है। इस केस में क्या होगा, उसमें उतनी ही करंट सप्लाई होगी जितना उसका सेफ करंट है, उसमें उतनी ही करंट सप्लाई होगी जितना उसमें सेफ करंट है, उतनी ही पावर कंज्यूम होगी जितने उसका रेटिंग पावर है, और उसके फ्यूज होने के चांसेस नहीं होंगे, और वो आराम से फंक्शन करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। अब ये पीसी का मतलब होता है पावर कंज्यूम्ड, पीसी का मतलब होता है पावर कंज्यूम्ड। अब सेकंड केस देखिए, Vs ग्रेटर देन VR है, मतलब आपके यहाँ सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है, रेटिंग वोल्टेज कम है। मान लो 220 वोल्ट का बल्ब ले आए और घर में लगा दिए, आपके यहाँ आ रहा है 440 वोल्ट, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तब देखिए क्या होगा, जब सप्लाई वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा होगा तब वो उस केस में क्या होगा, सप्लाई करंट सेफ करंट से ज्यादा हो जाएगी। मीन्स अब इस डिवाइस में करंट ज्यादा जाएगी, लेकिन ये बना तो है सेफ करंट के लिए। अब करंट ज्यादा जा रही है तो इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये इसके बर्न होने के, डैमेज होने के, फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या होंगे? फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए, पीसी इज ग्रेटर देन पीआर, पावर कंज्यूम्ड अब क्या होगी, रेटिंग पावर से ज्यादा हो जाएगी, और चांसेज ऑफ फ्यूजिंग इज इंक्रीजेड, और इसके फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब पावर कंज्यूम कैसे होगी, देखिए पावर कंज्यूम निकाला जाता है सप्लाई वोल्टेज से, क्योंकि जितना सप्लाई होगा उसी के आधार पर तो कंज्यूम करेगा। तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा VS स्क्वायर अपान R। VS क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। और किसी भी डिवाइस की ब्राइटनेस या ग्लो करना वो डिपेंड करता है पावर कंज्यूम पर। अगर पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा तो ज्यादा अच्छा ग्लो करेगा, पावर कंज्यूम कम करेगा तो कम ब्राइटनेस होगी। तो अब देखिए R इक्वल टू होता है रेटिंग वोल्टेज के स्क्वायर अपान P रेटिंग, तो PC इक्वल टू हो जाएगा VS स्क्वायर अपान VR स्क्वायर अपान PR, तो PC हो जाएगा VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सप्लाई वोल्टेज अपान रेटिंग वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू PR। अब यहाँ से जो है, यहाँ से आप पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं। ये जो पावर कंज्यूम आएगी PC, ये ग्रेटर देन आएगी PR, रेटिंग पावर से ज्यादा आएगी। तो इस केस में वो ग्लो ज्यादा करेगा, ग्लो उसका इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा ग्लो करेगा, लेकिन फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो फ्यूज जल्दी हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इस केस पर ध्यान रखना है कि इस केस से बचना है। हाँ, इस केस से बचने के लिए उसके सीरीज में एक कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, तो ये इसके फ्यूज होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। अब थर्ड केस देखते हैं, जब सप्लाई वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज से कम हो, ये है VR, ये है सप्लाई वोल्टेज। तो इस केस में सप्लाई करंट रेटिंग सेफ करंट से कम होगी, पावर कंज्यूम रेटिंग पावर से कम होगी, और ये लेस ग्लो करेगा, इसके फ्यूज होने के चांसेस नहीं होंगे, और ये डिम जलेगा। ये जो है, जब घर में वोल्टेज कम आता है तो उस केस में बल्ब धीमा जलता है, ग्लो कम करता है, तो कहते हैं आज वोल्टेज कम आ रहा है।
तो जो कंपनियां होती हैं वो जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है एनर्जी की तो वोल्टेज को कम कर देती हैं, जिससे उनकी एनर्जी बच जाती है, तो और जगह सप्लाई कर देती हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक कंपनी होती हैं वो पावर को सेव करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए वोल्टेज कम कर देती हैं पीक आवर्स में। अब पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी सप्लाई अपॉन वी रेटिंग का होल स्क्वायर इंटू पी रेटिंग हो जाएगा। पी कंज्यूम हो जाएगा वी सप्लाई अपॉन वी रेटिंग का होल स्क्वायर इंटू पी रेटिंग आ जाएगा। अब पावर कंज्यूम कम हो जाएगी। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल चलो अगर कंसीडर कर लें, हमें सपोज कर लें, चलो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक बल्ब आप परचेज करके ले आए। हम जो है कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक बल्ब आप परचेज करके ले आए। क्या बल्ब एक परचेज करके ले आए। हम एक इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 01, आप एक बल्ब परचेज करके ले आए। ये आपका बल्ब है, 220 वोल्ट इस पर लिखा था और 100 वाट का था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसमें इसको घर में ला करके 220 वोल्ट पर कनेक्ट कर दोगे तो 1 जूल में 1 सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके घर में जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? 110 वोल्ट। ये सप्लाई वोल्टेज है। तो अब चलो देखें कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कंज्यूम होता है वी सप्लाई अपॉन वी रेटिंग का होल स्क्वायर इनटू होता है पी रेटिंग। ये पावर कंज्यूम का फार्मूला है। तो अब आप देखिए कितना आ जाएगा। वी सप्लाई कितना है 110 वोल्ट, वी रेटिंग कितना है 220 वोल्ट का होल स्क्वायर इनटू पी रेटिंग कितना है 100 वाट। तो पावर कंज्यूम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100। ये पावर कंज्यूम आ जाएगा कितना? 25 वाट। कितना आ जाएगा? 25 वाट। जो बल्ब 100 वाट के लिए बना है अब वो केवल कितना कंज्यूम करेगा? 25 वाट कंज्यूम करेगा। मीन्स कितना कम हो गया? 75% कम हो गया। अब केवल 25% पावर कंज्यूम करेगा। तो ये डिम जलेगा, इसकी ग्लोनेस कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी और अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो सेफ करंट से कम होगी। अगर मान लीजिए यहीं पर वो सप्लाई वोल्टेज 100, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज यहीं पर 440 हो जाता, तब आप क्या करते हैं? चलो यहीं पर दूसरा एग्जांपल बना दें। सपोज कर लो ये बल्ब है तो 220 वोल्ट का, लेकिन आपके यहाँ सप्लाई वोल्टेज अचानक क्या हो गया? किसी वजह से 440 वोल्ट आ गया। अब पावर कंज्यूम क्या होगी? देखिए अब पावर कंज्यूम इसकी हो जाएगी वी सप्लाई अपॉन वी रेटिंग का होल स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा? पी रेटिंग। ये आ जाएगा। अब आप पावर कंज्यूम निकाल लो। वी सप्लाई कितना है? 440 वोल्ट आ रहा। कितना आ रहा? 440 वोल्ट। सप्लाई रेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 होल स्क्वायर इनटू रेटिंग पावर कितनी? 100 वाट। तो पावर कंज्यूम कितनी आ जाएगी? 400 वाट। जो बल्ब बना है 100 वाट के लिए अब वो 400 वाट कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें करंट कितनी जरा सप्लाई होगी? ये देख लीजिए। सप्लाई करंट हो जाएगी आपका सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस निकाल करके यहाँ से करंट निकाल लीजिए। ये जो सेफ करंट, ये सप्लाई करंट आएगी, सेफ करंट से कई गुना ज़्यादा आएगी। और अब ये ग्लो तो ज़्यादा करेगा लेकिन थोड़ी देर ग्लो कर करके ये डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो मीन्स जब आपके यहाँ सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है तो जो भी डिवाइसेज आपके यहाँ लगे हुए हैं उनमें पावर कंज्यूम बढ़ जाती है, उसके डैमेज होने के, फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए घर में फ्यूज लगाया जाता है कि वो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाए और घर में आपके जो डिवाइसेज लगी हुई हैं वो आपके डैमेज होने से बच जाए। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि अगर घर में हमारा सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उस केस में पावर कंज्यूम क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपके यहाँ आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? ओके।